जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। यह सत्संग अजय श्याम बुद्धि राजा अंकल जी का है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जो लोग मुझे जानते हैं उनमें से ज्यादातर यह नहीं कहेंगे कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक आनंदमय जीवन शैली जी है। लगभग 8 साल पहले मैं भागवत गीता और वेदांत साहित्य पढ़ने लगा और उसने मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली। हालांकि मेरे चचेरे भाई एक भक्त था और उसने कई सत्संग सुनाए थे, लेकिन मैंने कभी गुरुजी की ओर रुख नहीं किया। जून 2019 में जिस संगठन ने मुझे नौकरी दी थी उसने भारत से बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे विश्वास था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं डरा हुआ था। अगले महीने 25 जुलाई को मेरी माँ का 80 जन्मदिन था और मेरे सबसे करीबी दोस्त उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए घर आए। अचानक मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि यह इच्छा कैसे पैदा हुई। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि बड़े मंदिर कहाँ है या गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं। हम दोपहर 2:30 बजे बड़े मंदिर पहुंचने के लिए ऑनलाइन मानचित्रों का उपयोग करते थे। शाम 6 बजे खुलने के समय से बहुत पहले, और हम भाग्यशाली थे कि वह गुरुवार था। मेरे दोस्तों और मैंने वसंत कुंज में कॉफ़ी के लिए एक मॉल में जाने का फैसला किया। मैं अभी भी 6 बजे वापस जाना चाहता था और मैंने एक रेडियो कैब किराए पर ली। कैब में मैं gurujimaharaj.com पर गया और उनकी आज्ञाएं पढ़ी। उनमें से कुछ ने मेरे दिल को छू लिया। टी पॉइंट जंक्शन पर रेडियो कैब को छोड़कर मैं एक शटल में सवार हो गया जो भक्तों को बड़े मंदिर ले जाती है। मुझे किसी प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता था और मैंने अपनी चिंता एक साथी यात्रा को बताई। उसने मुझे बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया से है और मुझे उसके पीछे चलने के लिए कहा। मैं एक बच्चे की तरह उसके साथ रहा। गुरुजी उनकी आत्मा को हमेशा आशीर्वाद दे। गर्मी के चरम पर मंदिर लोगों से भरा हुआ था। हवा पवित्र शब्द से महक रही थी। यह मेरी आत्मा के लिए महरम था। मैं उतना ही सुरक्षित महसूस कर रहा था जितना एक बच्चा अपने माता पिता के साथ महसूस करता है। मैंने अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा किया जो दोपहर की यात्रा के लिए मेरे साथ मंदिर गए थे और उन्हें गुरुजी की आज्ञाओं के बारे में भी बताया। हमने अगले सप्ताह फिर से जाने का फैसला किया, जब हमने लंगर भी खाया। जब मैं गुरु की संगत के साथ लंगर के लिए बैठा तो मुझे असली प्यार और स्नेह का एहसास हुआ। आनंद अवर्णनीय था। मुश्किल से 10 दिन बीते थे। यह रविवार का दिन था जब मेरे लिए एक दोस्त, जो मेरे लिए एक भाई की तरह है, ने मुझे फ़ोन किया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह मेरे अपार्टमेंट में है और मुझे उसे गले लगाने के लिए अपना दरवाज़ा खोलना चाहिए। जब मैंने उसे देखा तो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वह थी कि उसकी शर्ट पर गुरुजी की छवि वाला एक पिन था। मैं हैरान रह गया। मैं अपने दोस्त को 2 दशकों से जानता था और फिर भी गुरुजी के साथ उसके संबंध के बारे में कभी नहीं जान पाया। मैंने बताया कि क्या हुआ था। उसमें मुझे एक गुरु मित्र और भाई मिला जिसने गुरुजी के बारे में मेरे लगातार सवालों के जवाब दिए। फिर मैं स्वाभाविक रूप से अपने पड़ोस में रहने वाली संगत को जानने लगा। अब हम लगभग हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते थे और शब्द सुनते थे। मेरा मानना है कि मुझे गुरुजी के आशीर्वाद के योग्य बनना है, इसलिए मैंने खुद पर काम करने का फैसला किया। मैंने अपने नो ABC, गाली न दे, दोष न दे या शाप न दे दिनों का ब्यौरा रखना शुरू कर दिया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने अंदर अहंकार और क्रोध को कम करने पर काम करूंगा। शायद यह बहुत ही भोलापन था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पहले इन दोनों पर काम करना चाहिए और फिर वासना और लालच की ओर मुड़ना चाहिए।
मेरा विश्वास करो, यह कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मैंने छोटे छोटे सुधार देखे हैं। उनके प्रत्येक शब्द को सुनना, सत्संग पढ़ना, उनकी आज्ञाओं पर वापस जाना मुझे केंद्रित रहने में मदद करता है। कोरोना प्रेरित लॉकडाउन के दौरान मुझे संगत द्वारा साझा किए गए लगभग 40 शब्दों की प्लेलिस्ट सुनने का शानदार अवसर मिला। कुछ शब्दों में व्याख्या थी जिससे मेरी शंकाएं दूर हो गई। हाल ही में मुझे शिक्षकों का आभास करने और उनके फल को महसूस करने का पहला अनुभव हुआ। नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क के घूमने वाले एक व्यक्ति से मेरी बहस हो गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और गाली दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने ना तो पलटकर वार किया और ना ही मौखिक रूप से जवाब दिया। मेरा पहला विचार पुलिस को बुलाना था और इस व्यक्ति को सजा भुगतने देना था। बिना कहे गुरुजी की पवित्र शिक्षा सरबत द भला मन में आई, सबका भला हो। थोड़े पश्चाताप के साथ मुझे पता था कि मुझे इस पर कायम रहना चाहिए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे हम सभी को आशीर्वाद दें, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने मन ही मन गुरुजी को संबोधित किया और उनसे कहा कि मैं बदला लेने के लिए अपने मन में खेद व्यक्त करता हूँ। मेरा विश्वास करो, यह मैं नहीं हूँ। पहले मैं अपराधी को जीवन भर के लिए सबक सिखाने के लिए वकील को पैसे देने की हद तक चला जाता। हालांकि गुस्सा और बदला लेने के विचार आए, लेकिन उनके साथ यह भी याद आया कि मुझे गुरुजी की ABC का पालन करना था। मैं अच्छी तरह से सोया, यह जानते हुए कि मैं उनके बताए मार्ग पर चलना सीख रहा हूँ। क्या उन्होंने हमें नहीं सिखाया था कि हम सभी एक ही स्रोत से आते हैं, एक ज्योत से सब जग उपज? धीरे धीरे अहंकार ने इस सत्य को महसूस करना शुरू कर दिया है। मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आगे बढ़ रहा हूं। उनके साथ मेरी यात्रा को अभी 1 साल ही हुआ है और मुझे मानसिक शांति मिली है। उनके प्रति समर्पित होने से मेरा या मेरे गुरु मित्रों का कोई भी कार्य अटका नहीं है। वे प्रतिदिन अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। वे मेरे और मेरे जैसे कई लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका प्रकटीकरण करने की कोशिश करके उनका अपमान करूंगा। वे भगवान शिव के सभी दुष्यंतों की तरह ही उदार हैं। वह सर्व दयालु भगवान बेअंत स्वामी हैं। मेरी सुबह की प्रार्थना है कि वे मुझे अपनी सेवा और अपने स्मरण से आशीर्वाद दें और मैं प्रत्येक क्षण की कृतज्ञता से साथ स्वागत करूं। मुझे पता है कि वे बुरे कर्मों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आखी घड़ी न देखन दे ही है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे हमेशा उनके आशीर्वाद के योग्य एक बेहतर इंसान बनाए और उनका धन्य अनुयायी बना रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग था अंकल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ वे आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और जो भी संगत या सत्संग सुन रही है उनको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां भेज दीजिए, हम उसे जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आज के सत्संग को हम यही विराम देंगे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।